सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं आपका मेंटर कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि पीछे थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा है, सीटेट 2024 जुलाई बिना 1 रुपए लगाए कैसे करें इंग्लिश की तैयारी। मींस आप कैसे लाएं 30 में से 30 नंबर। एक कितना बड़ा अपने आप में है कि सर 30/30 नंबर कैसे आनी चाहिए सीटेट में, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो आइए जानते हैं और समझते हैं इस दुनिया के बारे में कि बिना 1 रुपए लगाए कैसे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और यू डेफिनेटली विल गेट 30/30। तो आइए समझते हैं बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एग्जाम के पैटर्न को समझने की बात करेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। आपको पता है कि सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है। सीडीपी आपकी कितने नंबर की आती है? 30 की। यदि आप मान के चलिए कि पढ़ने वाले बच्चे 30 में से बहुत अच्छे, हो सकता है मोस्ट ऑफ दी नंबर 25 क्वेश्चन 25 नंबर लेकर आ जाए, हो सकता है कुछ बच्चे होंगे 27-28 लेकर आ जाए। ठीक है सर। मैथमेटिक्स में भी बच्चा काफी स्ट्रांग हो सकता है, एनवायरमेंट में भी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लैंग्वेज को ले जाते हैं हल्के में। लेकिन आपको पता है लैंग्वेज आती है 60 नंबर की। 60 नंबर की लैंग्वेज। पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए? 90 नंबर सर। 90 आपको 90 नंबर तो चाहिए, 60% ही चाहिए। 90 नंबर में आप पासिंग मार्क्स हैं आपके, बोलो ये सर क्वालिफाई कर जाओगे आप। 60% में क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो इट मींस आपके पास यदि आपने लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज पर यदि बहुत प्यारी तरीके से ग्रिप बनाई, तो मींस 60 नंबर में से आप, मैं कह रहा हूं 60 में से 50 नंबर तो आप पक्के कर ही सकते हो इन दोनों लैंग्वेजेस में से। यदि आपने 50 नंबर पक्के कर लिए, इन 90 से 40 नंबर यहां से लेकर आ गए, तो क्या इन 90 में से 40 नंबर लेकर नहीं आ सकते? सर आ सकते हैं। आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ कहने की बातें हैं कि सीटेट का रिजल्ट सिर्फ 6.5% रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन सर एग्जाम को क्वालिफाई करने का तरीका क्या है? पेपर सेकंड का भी सेम वही हाल है, पेपर सेकंड में भी वही चीजें। तो अब आपको यहां से मैं आपको बताता हूं कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करनी है? शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। जितना टाइम कम बचा है ना, इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। दूसरी बात सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा लीजिए। क्या उठाना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना है। अब ऐसा नहीं कि सर 2017 से उठाकर बैठ कर ना, 2021 में ज्यादा, 2021, 2022 और 2023 और 24 वाला जनवरी वाला ले लेना। अभी मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स 2021, 2022, 2023 सफिशिएंट है। सर इन पेपर को आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। इन पेपर को आपको क्या करना है सर? एनालिसिस करना है। ओके, क्या करेंगे आप? एनालिसिस करेंगे ना। सर एनालिसिस करने से क्या ही फायदा होगा आपका, ये बताओ सर। एनालिसिस करने से क्या फायदा होगा? आपको जो क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग है, आपको आपकी वीकनेस पता लग जाएगी कि आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आप वीकनेस का है। तो फाइंड आउट द वीकनेस। और अभी हमारे पास वक्त है 2 महीने का। 2 महीने में हम बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। हर दोपहर में 3 से 4, दोपहर में 3 से 4 अपनी वीकनेस को क्या किस में कन्वर्ट करिए? इसे टर्न्स इनटू स्ट्रेंथ, इसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। इसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। अब सर यहां पर आपको पता होगा सर डाउट आएंगे। अब यहां से आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, डाउट अराइज होंगे। होने दीजिए डाउट। यदि डाउट आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कहते हैं ना, यदि बुखार आ रहा है और आपको साथ में स्वेटिंग हो रही है मेडिसिन लेने के बाद, इसका मतलब बुखार उतरने वाली स्टेट है। यदि बुखार उतरने वाली स्टेट में यदि आपको स्वेटिंग हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। डाउट आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े तो हैं। एवरी डे आपकी जो क्लास होती है यूट्यूब पर मैं बात कर रहा हूं, यूट्यूब पर आप आए जुड़िए
कहां पर जुड़ना है आपको? केजीएस टीचिंग एग्जाम्स पर, टीचिंग एग्जाम्स पर आप आइए, ठीक है। केजीएस टीचिंग एग्जाम्स पर आप आइए, दोपहर फिक्स। आपको पता है कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता हो, तो ये रही घड़ी, इसमें 1.13 एक सुई होगी एकदम 3 बजे और एक होगी 12 बजे, तो इसी घड़ी के टाइम को हम क्या कहते हैं? 3। शार्प 3 PM पर ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप आइए, डेली डाउट पूछिए, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी को लेकर हो, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हो, वोकेबलरी को, कोई भी। लेकिन सर एक दूसरा पार्ट है हिंदी, यदि बात करेंगे एवरीडे हिंदी की, यदि हम बात करेंगे तो हिंदी की क्लास में आप आइए, नवनीत सर की क्लास में आइए। हिंदी की क्लास में आप आएंगे तो आपके पास, जिसको घड़ी देखना नहीं आती, एक बात और देख लो, ये आपका पॉइंट रहा, बोलो हाँ, ये टाइम रहेगी, ये सुई रहेगी 12 बजे, इसके बाद एक कांटा आएगा आपका 2 बजे के अराउंड, ठीक है। 2 बजे फिक्स, 2 बजे @ 2 PM पर आपकी किसकी क्लास होती है? आपकी सर की क्लास होती है, नवनीत सर की क्लास। नवनीत सर की क्लास से हिंदी को कवर अप करिए, वहां से बेहतरीन आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस बात की कि आप 100% बहुत अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। और बाकी के सारे आपको पता है कि ज्ञान सर की क्लास, सतप्रीत मैम की क्लास, बलवीर सर की क्लास, कार्तिक सर की क्लास, दीपांकर सर की क्लास, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। नवनीत सर की स्पेशल हिंदी की क्लास जो उनकी चल रही है, बड़ी धमाकेदार क्लास है। आप डेली यूट्यूब पर पढ़िए और आप वहां से भी रिजल्ट 100% आप बिना 1 रुपए खर्च किए आप क्या कर सकते हैं? अपना रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली यूट्यूब पर मिलिए, यूट्यूब पर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आप अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।